निरसा के ईसीएल मुगमा एरिया अंतर्गत गोपीनाथपुर स्थित सीजीपीएल गोपीनाथपुर परियोजना क्षेत्र के प्रभावित लोगों के नियोजन सहित अन्य मांगों को लेकर बीते सोमवार से जिप सदस्य संजय सिंह उर्फ पिंटू सिंह अपने दर्जनों समर्थकों के साथ गोपीनाथपुर के समीप अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठ गए। यहां प्रदर्शन लगातार 5वें दिन भी जारी रहा। शुक्रवार को स्वास्थ्य विभाग के सदस्य पिंटू सिंह का जांच के दौरान लगातार स्वास्थ्य में गिरावट आ रही है। इस दौरान वहां पर स्थित समर्थक उग्र होते दिखे। समर्थकों में प्रबंधक के विरोध काफी रोष व्याप्त था कि आखिर किस कारण प्रबंधक वार्ता के लिए नहीं आ रहे हैं। यह सोचने वाली बात है। इस दौरान दर्जनों की संख्या में सीजीपीएल कंपनी से प्रभावित पुरुष व महिलाएं उपस्थित हुए। सर, आज धरना पर बैठे हुए 5 दिन हो गया और हालत बिगड़ती हुई जा रही है और प्रबंधक की ओर से कोई वार्ता करने के लिए नहीं आया है। आखिर किन किन स्थानों पर प्रबंधक वार्ता करने के लिए क्यों नहीं आ रहे? ऐसा नहीं, प्रबंधन परसों भी आया था, आज भी अभी आधा घंटा 1 घंटा पहले प्रबंधन के जो लोग जो जीएम और सिक्योरिटी चीफ आए थे। हालांकि वो अपनी मजबूरी बता रहे थे कि निर्णय क्योंकि उनके हाथ में नहीं है और ये मांगों को जायज़ मानते हुए भी ये लोग कुछ कर नहीं पा रहे हैं क्योंकि निर्णय हैदराबाद को लेकर। और समझने का विषय है कि यहाँ कंपनी जो काम करने आई है वो प्रॉफिट मेकिंग कंपनी, वो लाभ के लिए यहाँ तो अपने लाभ और हानि का एसेसमेंट करती है। उनको इस काम से लाभ होगा, हानि होगा। तो पिछले 1.5 वर्षों में कंपनी यहाँ के राजनीतिक समीकरण को भी समझ रही है और राजनीतिक दबाव में है कंपनी, लेकिन हम लोग भी सब्र रखे हुए हैं। हमें पूरा भरोसा है कि हम लोग अंत में जीतेंगे। कंपनी को हमारी मांगों को मानना पड़ेगा। पूरी कंपनी भी मान रही है कि मांग जाएगी और कंपनी किसी दबाव में है और वो ये भी स्वीकार ऑफिशियली नहीं और ऑफिशियली वो स्वीकार कर रहा है कि हम लोग फुटबॉल हो गए, बोल के किसी आएगा कि हम लोग फुटबॉल हो गए हैं, किधर जाए समझ में नहीं आ रहा। तो बोले उनसे आग्रह किए कि भाई आप सही कीजिए, जो परियोजना प्रभावित लोग हैं उनको आप नियोजन दीजिए, न हमारे कहने पर न किसी और के कहने पर, सीधे आप चिन्हित करके उनको नौकरी दे दीजिए। तो लगता है कि कंपनी मानेगी बात। कहीं ना कहीं आपकी मांगे अगर कंपनी के नज़रिए से तो गलत नज़र आ रही मानी जा रही है, तभी तो आपकी बात इतने दिनों से 5 दिनों से लगातार भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं, फिर भी आपको देखकर अनसुना की जा रही है। तो कहीं ना कहीं आपकी मांगे उनकी नज़र में गलत बताई जा रही है क्या? मानी जा रही है तो चिट्ठी देते हैं हमको, वो चिट्ठी देते हैं एसडीओ को, वो चिट्ठी देते हैं वो आपका डीसी को, हमारी मांगे गलत। हमारी मांगे कहीं भी एक भी मांग मेरी गलत है तो अभी तक ये आंदोलन चलता है। वो डीसी है, एसडीओ है जो मॉनिटर करते हैं सब चीज़ों और वो हमारे ऊपर कानूनी कार्रवाई कर सकते थे, क्योंकि मांगों में कहीं भी एक भी मांग कोई गलत नहीं है। अब आर कमेटी में आने की मांग है हमारी, अगर वो गलत है तो फिर एमपीएल में आर कमेटी क्यों है? अगर हमारी मांग है कि आर कमेटी बनाने में कोई तकनीकी समस्या है तो पीएपी कमेटी बनाइए। और पीएपी कमेटी हम ये नहीं बोल रहे कि हमारी अध्यक्षता है, हम तो कह रहे हैं कि उसमें रहेगी, हमारे विधायक रहेंगे, जिला परिषद रहेंगे, मुखिया रहेंगे, पंचायत समिति, ये संवैधानिक संस्था है भारत में, जिसमें आपका सारे चुने हुए जनप्रतिनिधि होते हैं। तो ये सवाल आपको करना चाहिए उन लोगों से जो आर कमेटी के विरोध में, कि आखिर वो जब उसके मेंबर हो सकते हैं फिर भी वो उसका विरोध क्यों करते हैं कंपनी के माध्यम से। लगातार आपकी स्वास्थ्य बिगड़ती जा रही है, यहाँ तक कि निरसा के सीईओ सर भी आए थे आपके स्वास्थ्य को लेकर चिंता किए, लेकिन कंपनी इस बात पर और ध्यान नहीं दे रही कि इतनी गर्मी तपती गर्मी में और जिस तरह का पारा दिखाया जा रहा है डिग्री मौसम का, उसके बावजूद भी आप लगातार टिके हुए और प्रबंधक आप पर और ध्यान नहीं दे रही है। लगातार प्रशासन के संपर्क में है, वो चाह रही है किसी भी तरह में तबीयत का ही गिरते हुए स्वास्थ्य को ही दिखा करके हमको यहाँ से उठा दिया जाए। और जहाँ तक मेरे पास सूचना है कि वो लोग लगातार एसडीओ और सीईओ से
संपर्क में है कि किसी तरह हमको ये खराब स्वास्थ्य को देखते हुए उसी बहाने से हमको यहाँ से उठा दिया जाए ताकि उनका सरदर्द कम हो, लेकिन वो होगा नहीं, कोई हमको ज़बरदस्ती उठा नहीं सकता। ये मेरा संवैधानिक अधिकार है, लोकतंत्र में हमको अधिकार प्राप्त है कि हम जब तक चाहें अपने आंदोलन। सर एक खबर और आया था कि आपको पीएमसीएच भेजने, बिगड़ते स्वास्थ्य को देखकर पीएमसीएच भी भेजा रहा है, क्या कुछ कहेंगे इसको लेकर? आया है, लेकिन हम लोग जाएंगे नहीं, कि इसमें कहीं ना कहीं कंपनी का ट्रेंड है। तो बोलिए। मेरा नाम यशोदा बहुरी है, मैं खास मिर्चा का रहने वाली हूँ। ये जो धरने में हम लोग बैठे हैं, ये भैया जो इतने दिन से धरना दे रहे हैं, अगर कुछ हो जाए तो कौन जिम्मेवारी है? कंपनी। आखिर मैनेजमेंट आप लोगों का बातों क्यों नहीं सुन रही, जबकि सारे महिलाएं गांव के यहाँ बैठे हुए हैं, आखिर प्रबंधक क्यों हम लोग को समझ में नहीं आ रहा कि क्यों नहीं सुन रहे। कहीं कंपनी कहीं किसी के दबाव में तो नहीं सुन रही है? यही तो हम लोग को समझ में नहीं आ रहा। तो आप लोग अभी क्या चाहते हैं? धूप में भी 5 दिन रुके हुए हैं। अभी आप लोग क्या चाह रहे हैं? हम लोग कंपनी सुन लीजिए, पूरी कर दीजिए। बोलो। पूरी नहीं होती है तो हम लोग कुछ भी कदम उठा सकते हैं, इसकी जिम्मेवारी कंपनी। जल्द ये भैया को कंपनी वाला मांग को पूरी कर दीजिए। धन्यवाद। नमस्कार, हमारा नाम लक्ष्मी बाबू आप कहाँ के रहने वाली हैं? শহরপুরা বস্তি থাকি। तो आप আমরা এখানে 5 দিন থেকে ধর্নাতে বসে আছি। ওই যে না খেয়ে যে এখানে শুয়ে আছে, আমাদের কোনো এখানে শুনবাই হচ্ছে না। এখানে কি এরকমই থাকবে? আর যদি এর কিছু হয়ে যায় তো রিস্ক কে নেবে? কোম্পানিওয়ালা দেখে নিয়েও না দেখা করছে। আর এখানে কি আমাদের এখানে লোকের কোনো অধিকার নেই? কোম্পানিওয়ালা কিছু বলছে না, কিছু না দেখে শুনেও না শোনা করে দিচ্ছে এগুলো। আর যদি ওর কিছু হয়ে যায়, 5 দিন থেকে যদি একটা মানুষ না খায় তো ওর কী হচ্ছে? এটা দেখে নিয়েও একদম না শোনা হচ্ছে এখানে। এটা কি কিছু কি হবে না? लेकिन प्रबंधन आप लोगों को देखकर अनसुना कर रहा है, क्या कुछ कहेंगे इसको लेकर? प्रबंधन आप लोगों को बातों पर ध्यान नहीं दे रहा, क्या कुछ कहेंगे इसको? बोलो। আমাদের ঘর ফাটে গিয়েছে, লাস্টিং হয়েছে, কিন্তু ঘর ফাটে গিয়েছে, তবু কিছু শোনাই হচ্ছে না। তার জন্য আমরা কি গরিব লোককে কি লিখতে হবে এই কোম্পানির জন্যে? চাই বন্ধ করে, নাকি যেটা মাং খুঁজছে সিংজি যে মাং খুঁজছে সেটা পুরা করে। আমরা আর গরিব লোক কিছু বলতেই আর বেশি পারবো না, যেটা বলবা ওইটাই বলবি। ওরা শুধু দেখছে, দেখে দেখে চলে যাচ্ছে। এটা মজা খেলিছে, মজা করে ভারী লিছে। মানুষটা যে 4-5 দিন ধরে শুয়ে আছে, বসে আছে, কি হয়েছে ওর হালতটা কিছু তো বুঝতে পারছে। ওর জায়গায় যদি আরও কেউ হয়তো কতদিন 5 দিন শুয়ে দিতে পারতো, এটা জবাব চাই, শুয়ে দিতে পারতো। খাইছে দিয়েছে ঘরে দিন, ওরা একদম ফ্যানের হওয়ায় বসে রয়েছে, শুয়ে রয়েছে। আর ওই মানুষটা কী হয়েছে রোদে ধুপে, এটার আমাদের জবাব চাই। अगर प्रबंधक नहीं सुनती है तो कितने दिन तक यहाँ बैठे रहेंगे? যদি না শুনে তো আমরা রোডে ধর্না দেবো। আমরা রোডে ধর্না দেবো, গাড়ি রুকাবো, আর কি বলবো।